लोक जनशक्ति पार्टी जिस ढंग से रामविलास पासवान जिस नीति सिद्धांत से बनाए थे उससे भटक करके चिराग पासवान एक निजी कंपनी के रूप में अपने निजी सहायक के माध्यम से चला रहे हैं। न पार्टी में किसी सांसद से राय लिया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एलजेपी के प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने जहां एक तरफ चिराग पासवान से इस्तीफा मांगा तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जहां एक लेटर जारी किया गया है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, यानी कि प्रिंस राज की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि केशव सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया जाता है। आपको बताएं कि ये लेटर प्रिंस राज जो कि प्रदेश अध्यक्ष है एलजेपी के, उनके तरफ से लिखा गया है। लेटर में लिखा गया है, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार पार्टी विरोधी कार्यों में संलिप्त होने तथा अनुशासनहीनता के कारण श्री केशव सिंह, पूर्व प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी बिहार पटना को तत्काल प्रभाव से लोक जनशक्ति पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। प्रिंस राज तो एलजेपी के प्रदेश महासचिव को चिराग पासवान के खिलाफ में बोलना महंगा पड़ गया, क्योंकि सीधे चिराग पासवान ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि केशव सिंह ने कई आरोप लगाए चिराग पासवान पर और ये भी कहा कि पार्टी को उन्होंने कंपनी बना रखी है और निजी सहायकों के साथ मिलकर खुद ही फैसले लेते हैं। ना पार्टी के सांसद, ना विधायक, ना ही एमएलसी, किसी को मिलाकर उनसे कोई बातचीत करके फैसला नहीं लेते, बल्कि अपने फैसले को पार्टी पर डोमिनेट करते हैं। पार्टी के नेताओं को उनके इस फैसलों को मानना पड़ता है। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस को सीधा फायदा पहुंचाया है और नीतीश कुमार को कठोर चुनौती दी है। उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान कोई भी फैसला लेते हैं तो पार्टी के हित में नहीं लेते हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग एक अलग गुट बनाएंगे जिसका नाम होगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट, और लोजपा टूट जाएगी। जनवरी के तीसरे हफ्ते में ही लोजपा का टूटना तय है। तो इस तरह के बयान प्रदेश महासचिव की तरफ से जारी किए गए थे, जिसके बाद से चिराग पासवान पर कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच अब चिराग पासवान ने उनसे इस्तीफा ले लिया है। आपको अब बताते हैं दरअसल केशव सिंह ने हूबहू क्या कुछ कहा था। लोक जनशक्ति पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का समाप्त हो गया है। चिराग पासवान मनमानी कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जिस ढंग से रामविलास पासवान जिस नीति सिद्धांत से बनाए थे उससे भटक करके चिराग पासवान एक निजी कंपनी के रूप में अपने निजी सहायक के माध्यम से चला रहे हैं। न पार्टी में किसी सांसद से राय लिया जा रहा है, न किसी विधायक से राय लिया जा रहा है, न विधान पार्षद से राय लिया जा रहा है, न राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों से राय लिया जाता है, न राष्ट्रीय पदाधिकारी के लोग से राय लिया जा रहा है। यहाँ तक कि पार्टी में जो वन मैन शो कर रहे हैं, इस चीज़ को लोक जनशक्ति पार्टी का स्वाभिमानी कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तमाम सांसद और विधायक जो भी हैं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और इस उपेक्षा से उबरने के लिए लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं और आम सहमति बनी है कि जनवरी माह के तीसरे सप्ताह यानी खरमास समाप्त होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी को हम लोग आवश्यकता पड़ेगा तो अलग कर करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट बनाएंगे। दोस्तों, रहा बात कि चिराग पासवान जिस ढंग से चुनाव में किए कि बिना किसी के राय विचार विमर्श के अब एनडीए गठबंधन से अलग हो गए और आरजेडी और कांग्रेस को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उन्होंने हर एक जगह लड़ने का काम किया और पूरे जगह एनडीए को तो घाटा पहुंचाए, पार्टी को भट्ठा बैठाने का काम किए। इसलिए हम लोग सबसे पहले चिराग पासवान जी से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा मांगते हैं। नहीं देंगे तो बाध्य होकर के हम लोगों को कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है।